हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि आपके आने वाले दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये जो स्टाफ नर्स का संडे को एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ये जो स्टाफ नर्स का पेपर है, इसमें जो हम आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं ये HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। और ये जो पेपर है दोस्तों, ये इसका जो पोस्ट कोड था वो था 892। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ए पेशेंट विद लीवर प्रॉब्लम डेवलप्स एडिमा बिकॉज ऑफ। तो आपको बताना है यकृत समस्या वाले रोगी में सौंफ विकसित होने का क्या कारण है। तो दोस्तों ए पेशेंट विद लीवर प्रॉब्लम डेवलप्स एडिमा बिकॉज ऑफ फॉल इन ओनोकोटिक प्रेशर, यानी कि ओनोकोटिक दाब में कमी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, फॉल इन ओनोकोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विद क्रोनिक एल्कोहलिज्म। तो आपको बताना है दोस्तों चिरकालिक मद्यापान वाले रोगी में दिखाई देने वाली सबसे सामान्य कमी कौन सी है। तो दोस्तों द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विद क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज। तो दोस्तों ये है थायमीन। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, थायमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइडेक्स इज आल्सो नोन एज। तो आपको बताना है साइडेक्स को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों साइडेक्स को जो जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों ग्लूटेराल्डिहाइड के नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटेराल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेकंड हार्ट साउंड S2 इंडिकेट्स क्लोजर ऑफ डैश डैश बाल्व। तो आपको बताना है द्वितीय हृदय ध्वनि S2 डैश डैश बाल्व की समृद्धि को सूचित करती है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सेकंड हार्ट साउंड S2 इंडिकेट्स क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनिक बाल्व। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी आप PDF चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ माला डी आर। तो आपको बताना है माला डी के रासायनिक घटक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ माला डी आर डी नॉर्जेस्ट्रोल एंड इथाइनल और एस्ट्रोडियोल। तो ऑप्शन इसका ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डी नॉर्जेस्ट्रोल एंड एथिनल ऑस्ट्राइडियोल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द टाइप ऑफ डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट इज। विक्षिप्त रोगी में सर्वाधिक सामान्य रूप से दिखाई देने वाला भ्रम का प्रकार कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। द टाइप ऑफ डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट इज दोस्तों डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी यानी कि भव्यता का भ्रम। अगला प्रश्न है, ब्रेक बोन फीवर इज आल्सो नोन एज। हड्डी तोड़ ज्वर को इससे भी जाना जाता है। तो आप बताइए हड्डी तोड़ ज्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ब्रेक बोन फीवर इज आल्सो नोन एज डेंगू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डेंगू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मिस्ड ऑब्जॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज। अलक्षित गर्भपात को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आप जल्दी से बताइए। तो दोस्तों मिस्ड एबॉर्शन इज आल्सो नोन एज साइलेंट मिसकैरेज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, साइलेंट मिसकैरेज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग चेंजेस आर सीन इन ECG रीडिंग इन पेशेंट्स विद हाइपरकैलेमिया। तो जल्दी से बताइए हाइपरकैलेमिया वाले रोगी में ECG पठन में निम्न में से कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, टॉल एंड पीक टी वेव, शॉर्ट एंड QT इंटरवल या फिर प्रोलोंग PR इंटरवल। इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लासिकल डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो आपको बताना है जो क्लासिकल डेंगू ज्वर होता है किसके द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्लासिकल डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, एडीज मच्छर के द्वारा दोस्तों जो क्लासिकल डेंगू फीवर है वो संचारित होता है। अगला प्रश्न है, BMI बॉडी मास इंडेक्स इज आल्सो नोन एज। तो आपको बताना है
बॉडी मास इंडेक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? BMI को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों BMI को जाना जाता है क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इशिहारा चार्ट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ, किसके निर्धारण के लिए इशिहारा चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इशिहारा चार्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये किया जाता है दोस्तों कलर विजन के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कलर विजन के लिए इशिहारा चार्ट का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच गेज कैनुला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो आपको बताना है रक्तदान के लिए किस गॉज कैनुला का प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। विच गॉज कैनुला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो दोस्तों 18G ग्रीन कलर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 18G बी कलर गॉज कैनुला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ब्लश डिस्कलोरेशन ऑफ द कर्विक्स वेजाइना इज ऑब्जर्व्ड एज अर्ली एज 6 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड, ग्रीवा योनि का नीलाभ अपवर्णन जो गर्भाधान के 6 से 8 सप्ताह बाद अवलोकित होता है वे क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों द ब्लिश डिस्कोलरेशन ऑफ सर्विक्स वेजाइना दैट इज ऑब्जर्व्ड एज अर्ली एज 6 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड चैडविक साइन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चैडविक साइन। अगला प्रश्न है, विच इज द प्राइमरी असेसमेंट डन व्हेन पेशेंट BP फॉल ड्यूरिंग लेबर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों विच इज प्राइमरी असेसमेंट डन व्हेन पेशेंट BP फॉल ड्यूरिंग लेबर, तो एसिस वाइटल साइंस ऑफ क्लाइंट, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एसिस वाइटल साइन ऑफ क्लाइंट। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ टीथ इन 3 year old चाइल्ड इज, 3 वर्षीय बच्चों में दांत की संख्या कितनी है? आपको बताना है। तो दोस्तों ये होती हैं 20 टेम्पोररी टीथ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ माल न्यूट्रिशन, तो आपको बताना है इनमें से कौन कुपोषण के चारित्रिक लक्षण हैं? तो दोस्तों कुपोषण के जो चारित्रिक लक्षण हैं वो है अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड ओवरवेट, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कॉज ऑफ डेलीरियम, आपको बताना है निम्न में से कौन सा उन्माद के कारण है? तो दोस्तों उन्माद के कारण है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ट्यूमर, हेड ट्रॉमा और एल्कोहल कंजम्पशन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट्स ड्रग्स आर, तो आपको बताना है त्रिचक्रिक अवसाद रोधक औषधियों के दुष्प्रभाव कौन से हैं? तो आपने जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों द साइड इफेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट्स ड्रग्स आर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल मलेरिया रेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो आपको बताना है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो दोस्तों ये आरंभ किया गया था, ऑप्शन जो इसका ए है वो सही हो जाएगा, 1953 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, एज पर RCH फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, RCH के अनुसार प्रथम रेफरल इकाई कौन सी है? आप जल्दी से बताइए। तो दोस्तों एज पर RCH फर्स्ट रेफरल यूनिट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अगला प्रश्न है, अदर नेम ऑफ कोलैप्सिंग पल्स इज, निपटी नाड़ी का अन्य नाम क्या है? तो आपको बताना है निपटी नाड़ी का अन्य नाम, तो इसका नाम है दोस्तों वाटर हैमर पल्स यानी कि वाटर हैमर नाड़ी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आपको किसी प्रश्न में दोस्तों डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना। अगला प्रश्न है, बैंडेज इंडिकेटेड इन कॉलर बोन फ्रैक्चर इज, कंठांस्थि अस्थिभंग में सूचित पट्टी है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों बैंडेज इंडिकेटेड इन कॉलर बोन फ्रैक्चर इज, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए। द बैंडेज इंडिकेटेड इन कॉलर बोन फ्रैक्चर इज
फिगर ऑफ 8 यानी कि 8 की आकृति बनती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 8 की आकृति। अगला प्रश्न है 1 आउंस इज इक्वल टू, तो आपको बताना है 1 आउंस किसके बराबर होता है। तो 1 आउंस जो होता है ये होता है 30 ml के बराबर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 30 ml। अगला प्रश्न है सिफिलिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस संक्रमण किसके द्वारा कारित होता है। तो आपको बताना है सिफिलिस इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है। तो सिफिलिस जो इन्फेक्शन है दोस्तों ये होता है स्पाइरोकीट के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्पाइरोकीट के द्वारा। अगला प्रश्न है मेजरमेंट ऑफ एट्रियल ब्लड गैस सोच pH 7.2 PaCO2 70 mmHg HCO3 70 mmol पर लीटर एंड PO2 59 mmHg। इंटरप्रेट दिस, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेसिपाइटरी एसियोडिस। ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा, रेसिपाइटरी एसियोडिस। अगला प्रश्न है विच ऑफ फ्लोइंग इज द वार्निंग साइन पोस्ट रीनल ट्रांसप्लेशन। तो दोस्तों इनमें से जो पश्च वृक्क प्रतिरोपण का चेतावनी का संकेत है दोस्तों वो है डिक्रीज्ड। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिक्रीज्ड यूराइन आउटपुट यानी कि घटा हुआ मूत्र निर्गम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑल द कार्डिनल साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया एक्सेप्ट, सभी प्रागर्भक्षेपक के मुख्य संकेत हैं सिवाय। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑल द कार्डिनल साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया एक्सेप्ट वेट लॉस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेट लॉस। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इन एन एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड। तो इसका आंसर क्या होगा। निम्न ओरल गर्भनिरोधक गोलियों में से कौन सी आपातकालीन गर्भनिरोधक पद्धति है। ये है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनवांटेड 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल्स प्रोटोकॉल ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन कोड पिंक इज यूज्ड फॉर विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये होता है दोस्तों इन्फेंट एंड चाइल्ड एबडक्शन, शिशु एवं बच्चा अपहरण के लिए। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इन्फेंट एंड चाइल्ड एबडक्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों द इन्फेंट्स वेट बिकम्स ट्रिपल फ्रॉम बर्थ वेट इन, शिशु का वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। तो कब हो जाता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों द इन्फेंट्स वेट बिकम्स ट्रिपल फ्रॉम बर्थ वेट इज, ये होता है 1 साल यानी कि 1 ईयर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 ईयर। अगला है पार्किंसन डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश डैश न्यूरोट्रांसमीटर। पार्किंसन रोग को डैश डैश न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से विशेषित किया जाता है। ये है दोस्तों डोपामाइन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डोपामाइन। अगला प्रश्न है विच एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन कॉज एम्ब्रोरेरिया। तो आपको बताना है कौन सी एंटीसाइकोटिक चिकित्सा अनर्थर कारित करती है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्टेलिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सर्टेलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्टेलिन। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्टेलिन भी कहा जाता है और हैलोपेरिडोल भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है बेगासोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ, डैश डैश के अंतःश्वसन के कारण बेगोसिस कारित होता है। तो ये होता है दोस्तों बेगोसिस जो कारित होता है ये होता है शुगर केन डस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शुगर केन डस्ट। अगला है विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन ए क्लाइंट। मरीज में लोह की कमी का पता लगाने के लिए उत्तम परीक्षण कौन सा है। तो आप बताएं। तो ये है दोस्तों सीरम फेरिटिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीरम फेरिटिन जो है बेस्ट टेस्ट है डिटेक्ट टू आयरन डेफिशिएंसी इन ए क्लाइंट। अगला प्रश्न है अमीनो एसिड डेफिशिएंट इन व्हीट इज, गेहूं में अपूर्ण अमीनो एसिड है तो ऐसा कौन सा है। दोस्तों वो होता है लाइसिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाइसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज डैश डैश सोल्यूशन। जल में 5% डेक्सट्रोज डैश डैश बिलियन है। तो ये किसका बिलियन है जल्दी से बताइए। तो दोस्तों 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोजीशन गिव्स टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी इज, आपको बताना है सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान मरीज को दी जाने वाली स्थिति कौन सी है। तो दोस्तों पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोस्कोपी के दौरान जो मरीज को दी जाने वाली स्थिति है दोस्तों वो है लेफ्ट लैटरल। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, लेफ्ट लैटरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपोनेंट ऑफ RCH सेकेंड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो आपको बताना है RCH सेकेंड के घटक में सभी शामिल हैं सिवाय किसको छोड़कर। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग को छोड़कर। अगला प्रश्न है, मेन इन्वेंशन इन प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इज, आदि निवारण में मुख्य मध्यस्थ है। तो दोस्तों मेन इंटरवेंशन इन प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इज हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेल्थ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर, तो दोस्तों पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर वो आपके सामने है, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अवरित करता है, तो ये अवरित करता है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 0 से 5 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, आफ्टर द क्लोजर डक्टस आर्टेरियोसस इज नॉन एज डक्स्ट, आपको बताना है डक्स्ट आर्टेरियोसस बंद होने के पश्चात जानी जाती है, तो कौन से नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है लिगामेंटस एरिटोरिसम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसिमेट्रिक मोरोस रिफ्लेक्स एट बर्थ इज इंडिकेटिव ऑफ, जन्म के समय असममित मोरो रिफ्लेक्स किसका सूचक है। ये सूचक है दोस्तों अर्ब पैल्सी का, ऑप्शन इसका बी जो सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अर्ब पैल्सी। अगला प्रश्न है, द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल बीन एंड इन्फीरियर वेन कैवा इन फेटल लाइफ इज नॉन एज, भ्रूण के जीवन में नाभि शिरा और निम्न महाशिरा के बीच संबंध कहलाता है। ये जो संबंध कहलाता है वो कहलाता है डक्टस वेनसस, ऑप्शन इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डक्टस वेनसस। अगला प्रश्न है, फॉल इन हेमाटोक्रिट वैल्यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज बिकॉज ऑफ, गर्भावस्था के दौरान अवलोकित रक्ताणुमापी मान में कमी का कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है दोस्तों हेमोडिल्यूशन, यानी कि रक्त तनुता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेमोडिल्यूशन। अगला प्रश्न है, ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर दैट विच ड्रग विल डॉक्टर ऑर्डर दैट इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली, एक मरीज का रक्तचाप अचानक गिर जाता है, कार्यरत नर्सिंग अधिकारी से क्या आशा की जाती है कि डॉक्टर कौन सी औषधि तत्काल देने का आदेश करेंगे। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि डोपामाइन एंड नॉट, ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन विच बिहेवियर इज सीन इन टोडलर एज ग्रुप, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत अनुसार बच्चा आयु समूह में कौन सा व्यवहार दिखाता है। तो ये दिखाता है ऑटोनोमीज वर्सेस शेम, यानी कि स्वतंत्रता बनाम शर्म, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केस क्वेश्चनरीज इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल डिसऑर्डर, निम्न में से किस व्यवहारिक विकार के लिए केस प्रश्नावली का उपयोग होता है। यह होता है अल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अल्कोहल स्क्रीनिंग। अगला प्रश्न है, ए पेशेंट सडनली डेवलप्स रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी सच एज ए डायप्सनिया, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, एक मरीज को अचानक डिस्पेनिया जैसी श्वसनीय समस्या विकसित होती है, नर्सिंग अधिकारी की प्राथमिकता वरीयता क्या है। तो दोस्तों ये इसकी जो प्रायोरिटी है वो है रेज द हेड ऑफ बेड फॉर फॉलर पोजीशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉलर स्थिति के लिए पलंग के शीर्ष को उठाना और ऑक्सीजन देना।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। 50 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको दोस्तों इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको कल तक मैं इसका पार्ट 2 भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा जल्दी से। इसलिए वीडियो को सभी दोस्तों में अपनों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।